मस्ती और शरारतें, कहीं पे है तकरार, कहीं पे सिर्फ सियासतें, कहीं पे सच्चा प्यार। तो सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार सुन मेरे यार, तू दिल की पुकार। बबली 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 बबली। ये क्या हो रहा है यहाँ? मिस सनम, आप रो क्यों रही हैं? सर वो इसकी आंख में कुछ चला गया था। मेरी भी नहीं सर, यहाँ पे लोग मुझसे गिरी हुई बातें कर रहे हैं। अभी तो कोई गिरी हुई बात की ही नहीं हमने। अभी तो लड़ाई में एक भी ताना नहीं मारा हमने, वो तो बाकी है। क्यों सर? एग्जैक्टली मिस हानिया बिंत इशफाक बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। दुरुस्त तो सिर्फ सनम खान कहती है। ये है आप सबकी सैलरी इंक्रीमेंट की फाइल। सबकी? लेकिन क्या फायदा, जब नौकरी नहीं रहेगी तो सैलरी क्या चंदा समझ के देगा ये बबली टीवी? बबली टीवी से किसी को टर्मिनेट नहीं किया जाता। सनम खान ने आप सबकी तारीफें इतनी की कि मुझे चेयरपर्सन से स्पेशली इंक्रीमेंट की रिक्वेस्ट करनी पड़ी। सो कंग्रेचुलेशंस एवरीवन। एंड सनम, प्लीज स्टॉप क्राइंग। डोंट क्राई। सनम, फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हटो, नहीं। कितनी फिल्मी लड़की है। वेरी फिल्मी। मेरी इतनी प्यारी और इतनी मासूम दोस्त को रुला दिया आपने। मैंने अकेले मैंने? हाँ तो आपने तो रुलाया, देख कर आती हूँ उसको। दिलबर 8 साल में पहली बार गुस्सा आया तुझे, और वो भी ठीक से नहीं आया। Come on, क्या हो गया तुझे? क्या है? अफसोस करने आई हूँ। बेचारे मरहूम बहुत अच्छे थे, बहुत नेक दिल थे। अल्लाह उनकी ये बीजीएम इतना मनहूस और इतना सैड लगा दिया कि कोई मैयत अटेंड करने आई हूं मैं। किसने लगाया इतना सैड बैकग्राउंड म्यूजिक? हमारी बबली टीवी के एडिटर्स हैं इतने नरम दिल। यहाँ लड़की रोई नहीं, वहां लंबा लंबा सैड म्यूजिक चिपका दिया। बंद कर दे। बहरे हो गए हो क्या? बंद कर। चिलकते बंद हो गया। हाँ। देखो मेरी दोस्त, मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो देखो जब तक तुम मुझे धक्के दे के यहाँ से नहीं निकाल देती ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हें क्यों धक्के दूंगी? हाँ देखा मुझे पक्का यकीन था तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया। यही तो मैं कहने आई हूँ कि मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि तुम मेरी दुश्मन हो। यही लगा था ना तुम्हें? नहीं, पागल है क्या? उससे भी लोअर कैटेगरी। गद्दार। मैं? देखो प्लीज दोबारा रोने मत लग जाना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और हर ड्रामे की तरह जब एक जालिम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो हर अच्छी प्यारी मासूम लड़की उसे माफ कर देती है। ड्रामे की बहुत मकबूल रिवायत। अरे तुम्हें यकीन नहीं आता, वो जो घिसे पिटे ड्रामे चल रहे हैं ना, वो एक बार उठा के देख लो, सब में ऐसा ही होता है। तुम सच कह रही हो? तुम्हें गलती का एहसास हो गया है? तुम्हारे सर की कसम, वो तो एक मनहूस जासूस ने मेरे कान भर दिए थे, वरना ऐसा कुछ नहीं है। किसने? नहीं मेरी दोस्त, वो तुम्हारा नहीं, वो मेरा मुजरिम है, और अपने मुजरिम को सजा देनी मुझे अच्छी तरह आती है। लगता है कोई ड्रामे का बहुत हैप्पी सीन एडिट हो रहा है। हमारे ड्रामास में हैप्पी सीन्स भी होते हैं। हाँ,
ये वही होगा, बबली टीवी। अशर असर वाला। सेठी साहब, आप सबके इंक्रीमेंट लेटर्स इशू करवा दें। मुझे हर एम्प्लॉय के चेहरे पे खुशी देखनी है। बट सर, ये हर एम्प्लॉय का 10% इंक्रीमेंट कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है? इक्वालिटी इज द की, और इस तरह कोई एतराज भी नहीं करेगा। लेकिन मुझे तो है। वैसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका तो हर साल, बल्कि इस साल तो 2 मरतबा लगा। सर, आप मेरी सर्विसेज भी तो देखिए इस चैनल के लिए। किसी भी दीवार की हर ईंट अहम होती है, मगर हर ईंट को लगता है कि दीवार उसी के सर पे खड़ी है। That's not the case. ये क्या घटिया बात थी? Sorry? Nothing. मैं तो ये कह रहा था कि हमारे इस चैनल को, इस ऑफिस को आप ही जैसे एक नए लीडर की जरूरत थी। नया खून जो है ना, वो एक नया जोश, नया वलवला पैदा कर देता है। मतलब हर किसी में एक नई मोटिवेशन आ जाती है। और बस ठीक है, मैंने कोई इतना बड़ा काम भी नहीं किया। This was just needed. और मैं भी जाली तारीफ ही कर रहा था। सर, पता क्या, आप बहुत डाउन टू अर्थ, आप जमीन के साथ एकदम जुड़े हुए हैं। मुझे आपसे मिट्टी की खुशबू आती है। Just please get it done. श्योर। और सुने जी, ये आहिस्ता आवाज में बात करने की आदत भी छोड़ दें। ये बेवकूफाना हरकत ड्रामों में ही अच्छी लगती है। इनफैक्ट आई हैव ईयर्स, और मुझे सुनाई भी देता है। यस। Love me like you do, love me like you do. कितनी दफा समझाया तुम्हें कि फैमिली टीवी चैनल है, इस पे इतने फहाश गाने नहीं चला सकते। लगता है आपका मूड खराब चल रहा है। कुछ ज्यादा ही। ये क्यों हिरॉन बना हुआ है? ओ मीरा, ये जो तुमने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, ये कुछ ज्यादा मोतबर नहीं लग रहा है मुझे। बहुत गंदा लफ्ज है। अरे पगले, बगला, वही जो सफेद रंग का होता है, इतनी लंबी चोंच के साथ। हाँ, फिर ठीक है। हानिया जी, इस बेचारे ने क्या किया है? इसने अपनी लंबी चोंच से कुछ ज्यादा ही मछलियां पकड़ने की कोशिश की है। तो कोई पकड़ी गई? पकड़ी तो गई है, हजम नहीं करने दूंगी। बेचारी बिन्त अशोक, खुदा की कसम मेरी नीयत साफ थी। चुप और खबरदार, एक बार जो अपनी साफ नीयत की बात की तो मुझे समझ में नहीं आता, हर बंदा जो चूना लगाता है वो साफ नीयत की बात ही क्यों करता है? सिंपल, वही सारे दुनिया के पॉलिटिशियंस का फॉर्मूला, दिखानी सीधी और मारनी उल्टी। उल्टी तो मैं मारूंगी इसे। देखे, ऑफिस में ना तशद्दुद मना है, हर तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। बख्शूंगी तो नहीं बेटा, मैं तुझे मैं बता रही हूँ। केस तो पता चली क्या है? इसने हम सबको उल्लू बनाया है। अरे बाबा, जो काम आसानी से हो सकता था मैंने तो सिर्फ वही किया है। फिर बोलो। अरे मैंने तो आपकी बात ही मुकम्मल की है ना। खड़ा रह। हेलो। हेलो मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ दिलबर साहब। खुदा का शुक्र। मैं तो इतने दिन आपकी आवाज ना सुन के परेशान सा हो गया था। दिलबर साहब, आप बेवजह फिक्रमंद हो रहे हैं।
मुझे क्या होना था? मैडम फिक्र तो होगी ना, आपका नमक खाए। अब ये दिमाग भी खाएगा। दिलबर साहब, क्या करें, आप हैं ही एक लॉयल एम्प्लॉई। मैडम ये तो आपकी जरा नवाजी है, वरना वरना नाचीज किस काबिल है? काबिल तो किसी नहीं है। खैरियत से फोन किया आपने? मैडम आप जानती हैं ना कि बबली टीवी मेरा ऑफिस नहीं है, नहीं है मेरा ऑफिस, ये मेरा घर है। इट्स माय हाउस, आई ओन इट। हाँ, इसीलिए एक चीज डिस्कस करनी थी आपसे। कोई इशू है क्या? इशू क्या होना है मैडम, लेकिन वो आपकी गैर मौजूदगी में एक डिसीजन ले लिया गया है। सारे एम्प्लॉइज को ना हमजा साहब ने इंक्रीमेंट दे दिया। मैंने कहा आपके इल्म में शायद ना हो तो मैं आपको बता दूं, मगर मुझे लग रहा है मैडम कि ये इदारे का दुरुस्त फैसला नहीं है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आपके इल्म में आ जाएगा। देखें डॉक्यूमेंट्स पे मेरे सिग्नेचर हैं। जी मैडम साइन तो हैं, आप ही के लग रहे हैं, आप ही के हैं बल्कि। जी जी आपके साइन। इसका मतलब है कि मैंने अप्रूवल दी है। मैम वही तो मैं कह रहा था कि इन सब लोगों से, ये जो कामचोर एम्प्लॉइज हैं, इनसे काम मैं ही लेता हूँ, लेकिन इनको इंक्रीमेंट देने की कोई खास आई डोंट थिंक जरूरत थी। हाँ मेरा इंक्रीमेंट होता तो अलग बात थी। देखिए दिलबर साहब, ये हमजा अहमद का फैसला है और मुझे उसका फैसला अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ ऑब्वियसली मैडम, आप किसी फैसले की तस्दीक कर दें, उस पर साइन करते हैं, तो वो फैसला गलत कैसे हो सकता है? बस मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपके इल्म में आ जाता, अब आपके इल्म में आ गया है, आपको पता है, तो आई स्टैंड बाय योर डिसीजन मैडम। जी बस मैडम आपको मैंने और बताना था कि आपकी गैर मौजूदगी में ऑफिस में सब कुछ मैंने बेहतरीन तरीके से संभाला हुआ जी। नहीं आपकी गैर मौजूदगी को किसी को फील ही नहीं हो रही, सबको लग रहा है कि सीईओ, मेरा मतलब है कि सीओओ जो है वो मौजूद है ऑफिस में, और काम ऐसा बेहतरीन तरीके से चल रहा है, बेहतरीन तरीके से। मैं आपको फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स बता देता हूँ। ये देखें फर्स्ट क्वार्टर के जो नंबर्स हैं मैडम, हमने क्या कमाल कर दिया हमने मैडम, खुदा की कसम। हेलो इधर मिस हानिया बिन्त अशफाक, प्लीज लेट मी गो। ओहो, अंग्रेजी तो चेक करो। जेम्स बॉन्ड के भांजे को जासूसी करने को कहा था। हाँ तो की ना मैंने, अपनी जिंदगी खतरे में डालकर, चांद हथेली पे रखकर। तो तुम्हारी हथेली पर 10,000 रुपए भी तो रखे थे। अरे 10,000 से याद आया, मैंने आज अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है। तुम्हारे बच्चे? हाँ जाती बच्चे, गोल मटोल क्यूटू से बच्चे। मान ले यार, इसकी भी मान ले। अरे अच्छा मेरे भाई, वो बच्चों की फीस जमा करवाने के बाद ना मुझे डॉक्टर की फीस के पैसे भी दे देना, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि अगले 5 मिनट में ना ये वाली टांग पे फालिज गिर जाएगा। ओहो मिस हानिया बिन्त अशफाक, थोड़ा सा रहम कीजिए इस बेचारे की हालत पे। रहम की हर अपील खारिज, करप्शन के मुजरिम पर कोई रियायत नहीं। मुझे तो समझ भी नहीं आता पाकिस्तान में इस बात को इतना मजाक क्यों बना के रखा हुआ है। किसी की भी करप्शन या बेईमानी पकड़ने की कोशिश करो तो वो अस्पताल पहुंच जाता है। अरे इतने ही बीमार हो तो मौत को याद करो ना, करप्शन क्यों करते हो? अच्छा ना, आप गुस्सा ठंडा करें, मैं पानी लेके आऊं? इस बज़ाहिर मासूम शख्स ने सनम खान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाई हैं, और वो तो चलो फैलाई तो फैलाई, हमसे पैसे लिए बेगैरत। भाई मीरा तुम खुद बताओ कि अगर इंसान को पैसे मिले तो झूठी खबरें फैलाई जा सकती है नहीं? हाँ करने वाले तो करते ही हैं, लेकिन तुम बाकायदा सहाफी तो हो नहीं, इसलिए तुम्हें ये हक हासिल नहीं। यही वाली बात, यही बात इसकी सजा बनती है। इतनी देर से सोच रही हूँ कि इसे सजा क्या दूं। अरे मिस हानिया जाने देना, ये बेचारा शादीशुदा आदमी है और इसके ऊपर ज्यादा सख्ती ना कीजिए।
ये बेचारा तो पूरे माशरे की हमदर्दी का मुस्तहिक है। मैं सानिया बिन्त अजबाग, खुदा के लिए मुझे जाने दे। देखिए मैं शादीशुदा भी हूँ, इस हिसाब से सारे माशरे की हमदर्दी का मुस्तहिक ना मैं बनता हूँ, और हुकूमती इमदाद का भी। देखा देखा कितनी जबान चलती है इसकी। सिर्फ तुम्हारे कहने पर जाने दे रही हूँ मीरा। चलो जाओ यहाँ से। हुश, हुर्र। जाओ। बड़े जालिम लोग हैं इस ऑफिस में। अच्छा छोड़ें, आप तो अपना मूड ठीक कर लेना। हाँ ठीक है मेरा। क्या मुसीबत है, 5 मिनट का कह के गए थे, आधा घंटा होने को आ रहे। बॉस होंगे तो बॉस होंगे, लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना, क्यों मैं वेट करूं इतना। हमारे मुल्क का तो निजाम ही उल्टा है, एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय, बॉस भी लेट हो जाते हैं भाई। पता नहीं बॉस अपने आप को क्या समझते हैं, जब बुलाना होगा खुद ही बुला लेंगे। I'm sorry मिस सनम, दरअसल मार्केटिंग वालों के साथ मीटिंग जरा लंबी हो गई थी। प्लीज हैव अ सीट। आप खड़ी क्यों हैं? अब थक कर खड़ी हो गई सर। नॉर्मली थक के लोग बैठ जाते हैं, आप अजीब हैं। गरीब भी हूँ। चलें कोई बात नहीं, अगले महीने से आपकी गुर्बत में भी कमी आ जाएगी। सर वैसे आपने तो कमाल कर दिया। आप ही की वजह से तो किया ये कमाल। मेरी वजह से क्यों? अरे बैठे तो सही। अब ठीक है। आई एम सॉरी आपको मेरी वजह से वेट करना पड़ा। वैसे आप भी कैसे बॉस हैं? क्यों बुरा हूं? नहीं नहीं, मतलब कोई बॉस इतना सॉरी थोड़ी कहता है। मैं कोई जो नहीं हूं। आई मीन आपका बॉस हूं, यू नो आपके बॉसेस को तो डिफरेंट होना चाहिए। मैं समझी नहीं। अभी कोशिश भी ना करें। बाय द वे चाय या कॉफी? अब वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है सर, तो मैं जाके वो करती हूँ। आप किसके लिए काम करती हैं? किसके लिए? जाहिर सी बात है मेरे लिए। तो मैं ही कह रहा हूं प्लीज हैव अ सीट। वैसे आज आप कुछ ज्यादा दोस्त किस्म के बॉस नहीं हो रहे। मेरा ख्याल कॉफी। हाँ जॉनी, 2 कॉफी भिजवा दो। ओके। तो सनम आपके घर में कौन कौन है? मैं और मेरी अम्मी। आई एम रियली सॉरी अबाउट योर डैड। किस बात की सॉरी? अब सॉरी कि वो इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं सर, क्या हो गया आपको? मेरा मतलब है कि इस वक्त मेरे फादर घर पे नहीं है, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस दुनिया में हैं। आई एम सॉरी, मैं समझा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली जो बाहर से लोग आते हैं ना, उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि पूरी बात सुनते नहीं और अफसोस पहले कर देते हैं। जॉब चली गई, ओह आई एम सॉरी। मैं फेल हो गई, आई एम रियली सॉरी। और कोई फौत हो गया तो आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी अच्छा बस भी कर दे, मैं अपनी गलती मान तो रहा हूँ। ना भी माने, लेकिन आपने अपने ख्याल में मेरे बाबा को दूसरे जहां में पहुंचा दिया है। बबली बबली